नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर हैं। इस दौरान अल्प प्रवास पर ग्वालियर आए हुए हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे हमारी पार्टी का संसदीय मंडल तय करेगा, लेकिन तय है बहुत योग्य व्यक्ति, लोकप्रिय व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। इसके साथ ही रविशंकर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रविशंकर ने कहा कि मैं बिहार से आता हूं, बिहार से राजनीति के रोचक शब्द निकलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कुर्ताफाड़ पर राजनीति हो रही है। ये राजनीतिक स्वार्थ का टकराव है। दो बड़े नेताओं के बीच इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली बुलाया जा रहा है। कमलनाथ को लगता है कि मैं सीनियर हूं, ये कैसे आगे जा रहा है, इसलिए लड़ाई है। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 500 साल बाद राम मंदिर बन रहा है, फिर भी कांग्रेस को क्या आपत्ति है। कांग्रेस आज तक नहीं समझ पाई वो धार्मिक, सामाजिक, संस्कृति और राष्ट्रवाद पर कहां खड़ी हुई है। अगर हिम्मत है तो कांग्रेस पार्टी राम मंदिर का खुलकर विरोध करे। टीवी मीडिया को मैं प्रणाम करता हूं और प्रिंट मीडिया को भी प्रणाम करता हूं। ये समस्या मैं देश भर में देखता हूं कि प्रिंट हमेशा टीवी के पीछे रहता है, तो उनकी शिकायत होती है कि आप बात करते हैं तो आपका चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। तो आपका अभिनंदन कि आपने दोनों को बिल्कुल ऐसा बांटा है, तो आपका भी बहुत अभिनंदन और मित्रों का भी अभिनंदन। देखिए, मैंने बहुत सीमित बांटा, बाकी तो आप मीडिया चलिए। लोकतंत्र के लिए मीडिया बहुत जरूरी है। मीडिया कभी नहीं बटेगा, आप निश्चित रहिए। हाँ, लेकिन थोड़ा कभी कभी व्यंग करने का अवसर दे दीजिए। मित्रों, पहले तो मैं आप सबों को प्रणाम करता हूँ। पता नहीं ग्वालियर में लास्ट प्रेस मैंने कब किया था, मुझे याद तो नहीं आता। आए थे? चलिए भाई, आपकी इस प्रेरणा शक्ति के लिए धन्यवाद। वही मैं अपने को रिकॉर्ड करना, मैं पिछली बार कब आया था। बाकी भोपाल, इंदौर, जबलपुर वगैरह जाना होता है। अभी मैं गुना और पन्ना भी गया था पार्टी के कार्यक्रम में। आज मित्रों, राजमाता जी की जन्म तिथि है। मैं बहुत आदर के साथ उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। राजमाता विजया सिंधिया जी ने जिस संबल, समर्पण और संकल्प के साथ हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाया और जनसंघ के समय से भाजपा को आगे बढ़ाया, वो हमारे लिए मील का पत्थर है। और ग्वालियर आकर के मेरा सौभाग्य है कि इस पावन दिन में उपस्थित हूं, तो उनकी स्मृति को मैं बहुत प्रणाम करता हूं। मित्रों, 3-4 बातें मुझे अपनी ओर से कहनी है, फिर आपके सवालों का उत्तर दूंगा जो भी आप पूछेंगे। पहली बात है कि वो एक इंडिया नाम का एक संगठन था, वो कहां गायब हो गया। मध्य प्रदेश के चुनाव में जिसके बारे में बड़ी बड़ी बात की गई थी कि देश में आशा लेकर के आएगा, यहां आपस में लड़ रहे थे। देश को नरेंद्र मोदी का विकल्प देने वाले विधानसभा में भी एकजुट नहीं हो पा रहे। और आज मैं दिल्ली से आ रहा था, और बार कहां गया, हिंदुस्तान टाइम का, तो मुझे कमलनाथ जी का बड़ा रोचक इंटरव्यू पढ़ने का मौका मिला। तो हमने कहा कि इसी से बात अपने आदरणीय पत्रकार मित्रों ग्वालियर के सामने शुरू करूंगा। ये उनका इंटरव्यू है, मैं 3-4 लाइन पढ़ देता हूं अंग्रेजी में, इस पर चर्चा करूंगा। We tried seat sharing with the Samajwadi Party. The question was not of number of seats, but the question of which seat. After all, I have to see which seat. Just saying so many seats does not get you anywhere. We could not arrive at a consensus on the particular seat they wanted. Where other parties are concerned, this is an election of between BJP and the Congress. People are not going to waste their vote by going with them. Why will they vote for them? They know they are small parties, they can't form the government. तो जो उनके मुख्यमंत्री के चेहरे हैं
और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी ये सोच है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। अखिलेश जी कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं मुझे नहीं कहना है। अवसरवादी गठबंधन जब बनता है तो ये नतीजा होता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव के लिए 3-3 बैठक पटना में, बेंगलुरु में, मुंबई में करने के बाद टेक ऑफ भी नहीं हो रहा है, ये इनकी स्थिति है। मुझे गर्व है कि बीजेपी ने यहां पर एक स्थायी शासन दिया है, एक प्रामाणिक शासन दिया है, एक जनोपयोगी शासन दिया है। आप सभी अनुभवी हैं, यहां के विकास पर मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं 2003 के भी चुनाव में आया था, जब अटल जी की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री था। उसमें बिजली की क्या स्थिति, सड़क की क्या स्थिति। आज मुझे गर्व है कि भाजपा सरकार में, शिवराज जी की सरकार में बीजेपी मध्य प्रदेश को बीमारू स्टेट से आगे ले गई है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या सड़क, क्या बिजली, क्या इन्वेस्टमेंट, क्या एक्सपोर्ट, क्या आईटी, क्योंकि मैं देश का आईटी का मंत्री रहा हूं, तो आज यहां पर आईटी का क्या विकास हुआ है। तो ये सब इसीलिए हो पाया कि स्टेबिलिटी है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जहां वोटिंग के पहले ही ये हो रहा है, तो आगे क्या होगा। तो मध्य प्रदेश की जनता स्थायित्व, सुशासन, राष्ट्रवाद के लिए पूरा संकल्प से वोट देगी, हमें पूरा विश्वास है। और बीजेपी के प्रति जो उनका पारंपरिक लगाव रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा सहयोग मिलेगा और निर्णायक विजय होगी। मित्रों, मैं बिहार से आता हूं, तो बिहार से राजनीति के कई रोचक शब्द निकलते हैं, लेकिन कुर्ता फाड़ तो अभी तक बिहार से नहीं आया था। हा? तो मध्य प्रदेश के नेता हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया शब्द लेकर के आए हैं, कुर्ता फाड़ राजनीति। तो मैं उनके लिए बधाई दूं या उनका अभिनंदन करूं या दुख प्रकट करूं, ये मेरे पास शब्द नहीं है। एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री का दावेदार है, पार्टी का अध्यक्ष है, वो दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को कहे